students, now again we are coming in our next class of computer and we are coming in the world of computer. In this class we are discussing about the parts of computer. अभी तक हम लोगों ने कंप्यूटर क्या होता है ये देख लिया है और ये जो हमारा चैप्टर है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ये क्लास 1 का सेकेंड चैप्टर और क्लास 2 का फर्स्ट चैप्टर है। तो इस क्लास में हम जानेंगे कि आखिर कौन कौन से पार्ट्स मिलके हमारा कंप्यूटर जो है एक साथ रहता है और फिर वो चलता है। तो सबसे पहले है हमारा कंप्यूटर का जो सभी पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, सभी एक साथ कनेक्टेड होते हैं और फिर वो ऑपरेट करते हैं हमारे किसको, कंप्यूटर को। तो आज हम उन्हीं पार्ट्स के बारे में एक एक करके देखेंगे। इससे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर वो हमारा पार्ट्स कौन कौन सा है। तो हमारा पार्ट्स है, पहला पार्ट्स हमारा मॉनिटर है, दूसरा सीपीयू बॉक्स है, तीसरा कीबोर्ड है, चौथा माउस है, पांचवा हमारा स्पीकर है। और ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हैं जो क्या होते हैं, जिनके यूज से हमारा कंप्यूटर चलता है। हमारा कंप्यूटर चलता जब है तो हमारा बहुत सारा उस डिवाइस का यूज आता है, जैसे स्कैनर, प्रिंटर, वेब कैमरा और स्पीकर। इन सब के यूज से हम लोग बहुत चीज क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं और बहुत चीज सुनते हैं या फिर बहुत सारा ऐसा काम है जिसको हम लोग उसके हेल्प से आसानी से कर पाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो सब मिलके हमारे कंप्यूटर को पूरा का पूरा कनेक्ट करके रखते हैं और फिर हम उन सारे पार्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन करके। तो सबसे पहला पार्ट्स हम बोले थे मॉनिटर। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं अपने मॉनिटर। तो मॉनिटर का क्या है, अ मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन। ये है आपका मॉनिटर। इट इज लुक्स लाइक अ टेलीविजन। आपके घर का जो आपका टेलीविजन होगा वो सेम टू सेम ऐसा ही दिखता होगा। सेकेंड पॉइंट है, इट शोज द वर्क डन ऑन अ कंप्यूटर। ये क्या करता है मॉनिटर हमारा, कि ये हमारे सारे वर्क को शो करता है जो हम अपने कंप्यूटर पर करते हैं। यानी कि दिस इज आवर आउटपुट डिवाइस। यह हमारा क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। जो इनपुट हम कंप्यूटर को देते हैं उस वर्क को करके ये हमको आउटपुट देता है। थर्ड पॉइंट क्या है, वी कैन वॉच मूवीज एंड कार्टून्स ऑल्सो इन आवर मॉनिटर। हम लोग अपने मॉनिटर पर बहुत सारे चीज देख भी सकते हैं, जैसे मूवीज हो गया, कार्टून्स हो गया। आप लोग भी घर में अपने टेलीविजन पर बहुत सारा मूवीज और बहुत सारा कार्टून देखते होंगे। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है कीबोर्ड। इससे पहले मॉनिटर जो होता है आपका डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एलईडी होते हैं, सीआरटी होते हैं और फिर बहुत सारे ऐसे डिफरेंट काइंड्स के मॉनिटर होते हैं। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस और सीआरटी का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। अभी जो हमारा है वो है एलईडी यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड। तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं और वो नेक्स्ट हमारा है कीबोर्ड। तो अब हम लोग देखते हैं कि कीबोर्ड क्या होता है। तो जब हम लोग कीबोर्ड पर आते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा कीबोर्ड जो है ये एक क्या है, इनपुट डिवाइस है। आप पूछिएगा कीबोर्ड इनपुट डिवाइस कैसे है, क्योंकि कीबोर्ड से हम अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। होते हैं a set of instruction given to our computer is called program। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कैसे देते हैं, वो हम अपने कीबोर्ड से देते हैं। तो क्या है, कीबोर्ड लुक्स लाइक
ये देखिए, ये है आपका कीबोर्ड, और कीबोर्ड आपका पूरा का पूरा किस पर दिखता है? टाइपराइटर की तरह दिखता है। इस पर हम लोग क्या करते हैं? कोई भी इंस्ट्रक्शन देने के लिए, कोई भी इनपुट देने के लिए इसको प्रेस करते हैं, और वही हमारा होता है प्रेसिंग द कीज ऑफ अ कीबोर्ड टू राइट ऑन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड टाइपिंग। और जब हम लोग कीज को प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड के की को बार बार, तो वही हमारा जो होता है टाइपिंग होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइपिंग बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है? इट हैज नंबर ऑफ स्मॉल बटन्स कॉल्ड कीज। अब देखिए, ये जो आपका कीबोर्ड है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बटन हैं, और इन सारे बटन को हम लोग क्या बोलते हैं? कीज बोलते हैं। यानी कि द कॉम्बिनेशन ऑफ कीज आर कॉल्ड कीबोर्ड। मतलब सारे कीज का कॉम्बिनेशन अगर एक जगह हो जाएगा तो हम लोग उसको कीबोर्ड बोल सकते हैं बहुत आसानी से। अब हमारा तीसरा पॉइंट है, वी टाइप वर्ड्स एंड नंबर्स ऑन कीबोर्ड। हम लोग अपने कीबोर्ड पर किसी भी नंबर को टाइप कर सकते हैं या फिर कोई भी वर्ड्स को भी टाइप कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कंप्यूटर जो है वो डिवाइडेड होता है कितने कीज ग्रुप में? 4 ग्रुप में। पहला हमारा होता है जो हमारा होता है अल्फाबेटिक कीज, जिसमें आपको ABCD मिलता है। दूसरा हमारा होता है नंबर कीज, जिसमें आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिलते हैं। तीसरा हमारा होता है फंक्शन की, जिसमें आपको F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 मिलते हैं। और चौथा जो हमारा होता है वो होता है हमारा स्पेशल कैरेक्टर्स, जैसे कि आपका कंट्रोल हो गया, शिफ्ट हो गया, कैप्स लॉक हो गया, @ हो गया, ये तो ये था हमारा क्या? नंबर सेकंड, कीबोर्ड। अब हम लोग आते हैं तीसरे नंबर पर और माउस पे। और हमारा माउस जो होता है वो भी हमारा क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस होता है। इससे हम लोग अपने कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। तो सबसे पहले क्या है इसका पॉइंट देखिए। फर्स्ट पॉइंट, अ माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। माउस क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो क्या करता है? आपके कंप्यूटर पे आपको पॉइंट आउट करता है कि आपको कौन सा चीज सेलेक्ट करना है। जैसे आप लोग अगर माउस के कर्सर को यहाँ पे इतना लिखा हुआ है, अगर ये हमारा कंप्यूटर पे रहता, अगर हम इस लाइन पे पढ़ते रहते तो हमारा माउस का पॉइंटर इस लाइन पे आ जाता और हम इस लाइन को पॉइंट आउट कर देते। जैसे हमने आपको शो करने के लिए इसको अंडरलाइन किया है, वैसे ही माउस का पॉइंटर क्या करता है? आपको ये शो करने के लिए यहां पे उसको बार बार पॉइंट आउट करता है। अब हमारा दूसरा है, इट इज यूज्ड फॉर पॉइंटिंग एंड चूजिंग आइकॉन्स। ये हमारा किसी भी आइकॉन्स को सेलेक्ट करने के लिए भी यूज होता है। जैसे हमारे कंप्यूटर पर ये आइकॉन्स है, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, तो हम इस आइकॉन्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। मॉनिटर है तो हम इस आइकॉन्स को अलग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या किस चीज में यूज होता है? ये किसी भी आइकॉन्स को सेलेक्ट करने में भी यूज होता है। तीसरा है, अ माउस हेल्प्स अस टू सेलेक्ट एंड मूव एन आइटम ऑन द स्क्रीन। हमारा माउस जो होता है ये किसी भी चीज को सेलेक्ट करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में भी हमारा हेल्प करता है। तो अब हम लोग देखते हैं अपने माउस को। ये हमारा माउस है, इसमें 3 बटन होते हैं। पहला राइट क्लिक होता है, दूसरा लेफ्ट क्लिक होता है, और तीसरा जो होता है वो हमारा स्क्रॉल बटन होता है। राइट क्लिक का यूज हम लोग करते हैं किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए। जब हम उस पर डबल क्लिक करते हैं तब हमारा वो प्रोग्राम ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। लेफ्ट क्लिक जो होता है हमारा किसी भी प्रोग्राम के प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए किया जाता है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तब हमारा उसका प्रॉपर्टी शो करता है। और स्क्रॉल बटन जो हमारा होता है, ये बटन हमारे किसी भी पेज को ऊपर और नीचे करने के लिए किया जाता है।
जब हमको किसी भी पेज का अपर सेक्शन और लोअर सेक्शन का यूज पड़ता है तो डायरेक्ट ये हमारे अपर सेक्शन से लोअर सेक्शन पर तुरंत ले आता है। इसी में एक नोट है, क्या है? प्रेसिंग द माउस बटन इज कॉल्ड क्लिकिंग। हम लोग जब माउस के बटन को प्रेस करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अभी तक तो हम लोग बोल रहे थे इसको सिंगल प्रेस करेंगे, इसको डबल प्रेस करेंगे तो ये प्रोग्राम खुलेगा। लेकिन जब हम लोग उस माउस के बटन को प्रेस करते हैं तो वही हमारा क्या होता है? उसी को हम लोग बोलते हैं क्लिकिंग। अब ये था आपका क्लिकिंग का डिफिनेशन। अब नेक्स्ट हमारा है सीपीयू। तो सीपीयू क्या होता है? अभी तक हमने मॉनिटर पढ़ लिया, कीबोर्ड पढ़ लिया, माउस पढ़ लिया। अब हमारा नेक्स्ट जो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है वो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हमारा है क्या? तो सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? ये सबसे पहले जानने के लिए आप लोग को हम दिखाते हैं कि सबसे पहले सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट होता क्या है। अभी तक आप लोग देख रहे थे कि सीपीयू हमारा क्या होता है कि ये जो बॉक्स होता है, इस बॉक्स को हम लोग बोलते हैं सीपीयू। लेकिन ये बॉक्स हमारा सीपीयू नहीं होता है। इस बॉक्स को हम लोग सीपीयू बॉक्स बोलते हैं और इस बॉक्स को हम लोग सिस्टम यूनिट बोलते हैं। हमारा जो सीपीयू होता है वह इसके इनसाइड यानी कि इसके अंदर होता है। तो देखिए आखिर कहां होता है? तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है, द सीपीयू इज कॉल्ड अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू जो हमारा होता है वो क्या होता है? हमारे कंप्यूटर का ब्रेन होता है, यानी कि ये एक ऐसा दिमाग होता है जो इंस्ट्रक्शन आप अपने कंप्यूटर को दे रहे हैं वो सीपीयू सबसे पहले कैलकुलेट करता है, फिर आपको आउटपुट देता है। इसीलिए इसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जैसे आप लोग गेस करते हैं कि आप लोग कहीं पे रहते हैं, क्लास में ही बैठे रहते हैं, आपका फ्रेंड आपको कस के पिंच करता है, तो आपको कैसे पता चलता है कि आपका फ्रेंड जो है वो आपको पिंच किया? आपको दर्द एहसास हुआ, आपके ब्रेन ने तुरंत कमांड दिया कि किसी ने आपको पिंच किया, आप अपना हाथ तुरंत वहां से पीछे खींचिए। तो वही है, सीपीयू वही वर्क हमारा करके देता है। जब हम कोई भी इंस्ट्रक्शन उसको देते हैं तो वो उसको कैलकुलेट करके तुरंत देता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। यानी कि हमारे कंप्यूटर का पूरा दिमाग जो होता है वो हमारा सीपीयू ही होता है। अब हमारा सेकेंड पॉइंट है, द सीपीयू इज लोकेटेड इनसाइड द कैबिनेट कॉल्ड सीपीयू बॉक्स। अब देखिए हमारा सीपीयू कहां लोकेटेड होता है? माने कि हमारा सीपीयू कहां होता है? द सीपीयू इज लोकेटेड इनसाइड द कैबिनेट कॉल्ड सीपीयू बॉक्स। देखिए अब हम आपको दिखाते हैं कि आपका सीपीयू कहां होता है। ये देखिए, ये आपका है पूरा का पूरा मदरबोर्ड और इससे पहले जो आपको हम दिखाए थे वो था आपका सीपीयू बॉक्स। और इसमें जो ये छोटा सा डिवाइस है ये डिवाइस आपका है सीपीयू। दिस स्मॉल डिवाइस यानी कि ये छोटा सा डिवाइस जो है ये आपके पूरे के पूरे कंप्यूटर को क्या करके रखा है? कंट्रोल करके रखा है। और यही डिवाइस आपका क्या है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है। यानी कि आपके कंप्यूटर को पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन इसी डिवाइस से मिलता है और आपके पूरे के पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल यही डिवाइस करता है। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो आपको पता चल गया कि आखिर आपका सीपीयू कहां लोकेटेड होता है। तीसरा पॉइंट है, इट ऑल्सो कंट्रोल्स अदर कंप्यूटर पार्ट्स। ये हमारे कंप्यूटर के और जितने भी पार्ट्स होते हैं ये उन सारे पार्ट्स को क्या करता है? कंट्रोल करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट कैन एग्जीक्यूट मिलियंस
इंस्ट्रक्शन इन अ सेकेंड। ये जो है क्या करता है, इट कैन एग्जीक्यूट मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ सेकेंड। ये एक सेकेंड में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को तुरंत कैलकुलेट करके आपको देता है। सेकेंड भी नहीं लगता है। आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में या फिर कैलकुलेटर में 2 + 2 डालते हैं, तुरंत आपको 4 दे देता है। 1000 + 1000 डालते हैं, तुरंत 2000 दे देता है। और आपका कितना भी बड़ा कैलकुलेशन क्यों ना हो, उस सारे कैलकुलेशन को यह तुरंत करके आपको दे देता है। इसमें आपका थोड़ा सा भी टाइम नहीं लेता है। इसीलिए इसको बोला जाता है कि इट एग्जीक्यूट्स मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ सेकेंड। यानी कि एक सेकेंड में यह बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके आपको बहुत सारा इंस्ट्रक्शन देता है। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है हमारा स्पीकर। तो आखिर हमारा स्पीकर क्या होता है? अभी तक आप लोग स्पीकर का यूज कर रहे थे गाना सुनने के लिए। तो ये देखिए, ये है आपका स्पीकर, और स्पीकर इज अ आउटपुट डिवाइस। ये क्या है? हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। इट इज यूज्ड टू लिसन म्यूजिक। इट इज यूज्ड टू लिसन म्यूजिक। इसका यूज हम लोग किस चीज के लिए करते हैं? गाना सुनने के लिए करते हैं, म्यूजिक सुनने के लिए करते हैं। द आउटपुट डाटा इन द फॉर्म ऑफ साउंड। अब देखिए, हमारा जो डाटा होता है आउटपुट डाटा, हम अपने कंप्यूटर को इनपुट देते हैं कोई भी इंस्ट्रक्शन, उस डाटा को ये हमारा आउटपुट बना के साउंड के रूप में देता है। हमको कोई भी साउंड सुनाई देता है वो स्पीकर के ही हेल्प से सुनाई देता है। हमारे मोबाइल में भी स्पीकर होता है, हमारे टेलीविजन में भी स्पीकर होता है, हमारे कंप्यूटर में भी स्पीकर होता है। अगर हमारे पास स्पीकर नहीं होता तो हम लोग को कोई भी साउंड सुनाई नहीं देता हमारे कंप्यूटर से, मोबाइल फोन से या फिर किसी भी चीज से। आप टेलीफोन से बात करते हैं, एक साइड से आपका सेंडर होता है जो आपको सिग्नल, आपके सिग्नल को भेजता है, और दूसरे साइड से रिसीवर होता है जो आपके सिग्नल को रिसीव करता है। तब आप हेलो बोलते हैं और उधर से आपको जवाब आता है हाँ कौन। तो यही आपका था, जब आप सेंड करते हैं सिग्नल तो आपका वो स्पीकर, एक जो होता है माइक, वो आपके सिग्नल को सेंड करता है, और आपका स्पीकर होता है जिससे आपको सुनाई देता है उधर वाले का आवाज, यानी कि हेलो कौन। तो ये था हमारे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर का कुछ पार्ट्स जिनसे हमारा कंप्यूटर चलता है। तो इस क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।